केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जन आशीर्वाद यात्रा उनकी आज से शुरू हो गई। इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें देखिए आपके सामने। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया देवास के लिए निकल गए, रवाना हो गए। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद दिखे। ढोल नगाड़े वहां पर बजते नजर आए। इंदौर एयरपोर्ट पर सिंधिया समर्थकों की भीड़ इतनी थी कि लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फिर भी जबरदस्त उत्साह उनमें देखने को मिला। सिंधिया एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीधे देवास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने शिप्रा नदी में पूजा भी की। शिप्रा नदी में पूजा अर्चना के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो जनता की सेवा के लिए हमेशा समर्पित है। तो जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत देवास से की गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, खुद ब खुद समर्थकों का जोश बयां करती हुई। इतनी जबरदस्त संख्या में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक वहां पर पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए कि वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही थी। चारों तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद रहे, इस तरह के नारे गूंजते हुए। ये देखिए जिंदाबाद के नारे वहां पर लगाए जा रहे थे। तमाम समर्थक एक फोटो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खींचना चाहते थे, एक सेल्फी लेना चाहते थे उनके दीदार के लिए और उनके ज़बरदस्त स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। और अब देवास से उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करती है। जगह जगह ये जन आशीर्वाद यात्रा जाएगी और लोगों का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करेगी। मोदी सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उसे लोगों तक पहुंचाएगी। प्रदेश सरकार की जो योजनाएं सीधे जन सरकार से जुड़ी हुई उसे लोगों तक पहुंचाएगी और बताएगी कि देखिए प्रदेश सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो, किस तरह से काम जनता के हित में उनके सरकार से जुड़े हुए मुद्दों पर कर रही है। मंत्री जी जनता के बीच जाकर बताएंगे मोदी सरकार के सारे कामकाज को। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत आज देवास से कर दी गई। इस यात्रा का मकसद यही है कि जन जन तक अपनी पहुंच बनाकर उनका आशीर्वाद लिया जा सके, मोदी सरकार के कामकाज को उन तक पहुंचाया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि किस किस स्तर पर कौन कौन सी योजनाओं के साथ जनता को जोड़ते हुए उनकी भलाई के लिए काम किया जा रहा है। और इसी यात्रा की शुरुआत से पहले ये तस्वीरें आपके सामने एयरपोर्ट से, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो देखिए कितनी ज़बरदस्त संख्या में उनके समर्थक वहाँ पर उमड़े नजर आए। जोश खरोश के साथ वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने खेल प्रतिभाओं की तलाश के लिए टैलेंट सर्च अभियान शुरू किया है। प्रदेश के गांवों में और शहरों में शुरू किए गए इस अभियान के तहत चुने गए खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स एकेडमियों में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो आगे चलकर प्रदेश और देश के लिए बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकेंगे। टैलेंट सर्च अभियान की जिम्मेदारी प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण, स्कूल विभाग, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग को दी गई है। तीनों प्रदेश भर में तकरीबन 2500 बच्चों को चुनाव करेंगे, उन्हें चयनित करेंगे, जिन्हें एकेडमियों में फिर प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि टैलेंट सर्च के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी 9 अगस्त से शुरू कर दी गई, जो कि 24 अगस्त तक चलेगी। 9 से 24 अगस्त के बीच में तमाम प्रतिभाएं रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर की गई है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला भारतीय हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर को मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया था। इसी मौके पर उन्होंने प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को ये निर्देश दिए थे। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ मध्य प्रदेश से स्टेट हेड जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। नीरज,
ये टैलेंट सर्च अभियान जिसे चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिए गए, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है धरातल पर, और कितने जोश में तमाम लोग इससे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के उन टैलेंट को खोज कर सामने लाना है जो खेल में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री खुद इससे पर्सनल तौर पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। साथ ही जो मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोदा राजे सिंधिया, उनको भी इससे स्पष्ट निर्देश है कि टैलेंट सर्च में कोई कोताही ना बरती जाए और जितने भी खेल में भारत प्रतिनिधित्व करता है या भारत प्रतिनिधित्व कर सकता है उसमें मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आने वाले समय में मध्य प्रदेश ही न केवल बल्कि भारत भी न केवल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाए। जी ठीक है, ऐसे में जो क्राइटेरिया रखा गया है वो किस हद तक सरल किया गया ताकि कोई भी छूटने ना पाए और जो टैलेंट दूर दराज के इलाकों में छिपा हुआ है उनकी भी पहुंच सरकार तक बन पाए? जी मैं बता देता हूं कि जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो पदक विजेता है उस खिलाड़ी को जैसे ही सम्मानित किया अपने सीएम हाउस से बुलाकर, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रदेश के हर कोने में इस योजना या जो मेरा सपना है उस तक वो पहुंचा जाए और जो भी टैलेंटेड बच्चा है वो किसी भी खेल में हो, वो चाहे कबड्डी में हो, फुटबॉल में हो, वॉलीबॉल में हो, हॉकी में हो, जिम्नास्टिक्स में हो, किसी भी खेल में हो, उस बच्चे को वहाँ चुन के लाना। और पहले ये तहसील लेवल पर होगा, फिर ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, संभाग लेवल पे, और फिर प्रादेशिक स्तर तक ये पूरी जो चेन है ये बनकर सामने आएगी। और इस तरीके से उनके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, कैंप लगाए जाएंगे। कैंप में ये भी हम लोगों को सुनने को मिल रहा है कि जो कोच हैं वो या तो नेशनल लेवल पर आएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचों से भी संपर्क साधा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका नीरज श्रीवास्तव इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल 9 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। तो अगर आप भी उन पदक वीरों में से एक हैं जो इस सम्मान के हकदार हैं, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन 24 अगस्त से पहले करवा सकते हैं। खबर भोपाल से, जहां कबाड़ में कोरोना जांच किट मिलने वाले मामले को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टेस्टिंग भी ज्यादा करनी होगी। विश्वास सारंग ने बीजेपी की ओर से निकाली जा रही आशीर्वाद यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, दिग्विजय सिंह उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया। कांग्रेस में सिर्फ भ्रष्टाचार की नीति रही है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदा में केंद्र सरकार की ओर से किसानों को उचित मुआवजा मिल सके, उसके लिए केंद्रीय जांच दल मध्य प्रदेश आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की पहल पर ये दल आ रहा है और हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हर पीड़ित परिवार को, हर पीड़ित किसान को उचित मुआवजा मिले। नगरगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन में घर घर कचरा इकट्ठा करने के लिए नगर परिषद ने 2 ई-रिक्शाओं को लगा दिया है, जिसके दतिया के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ ने जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष बीजेपी सुरेंद्र भदौलिया, महामंत्री बीजेपी मंडल रामस्वरूप मंडेलिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। सफाई शाखा में 2 ई-रिक्शा और शामिल हो जाने से अब शहर में सफाई के लिए कचरा वाहनों की संख्या में इजाफा हो गया। ये सभी वाहन डोर टू डोर जाकर कचरा उठाने का काम कर रहे हैं। भैया का हाथ पकड़ लो, ये भी है। भैया का हाथ पकड़ लो, ये भी है। हाथ पकड़ लो, ये भी है। भैया का हाथ पकड़ लो, ये भी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।